तो देख लें ये यहाँ पे परफेक्टली बन चुके हुए हैं और आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं कि ये देख लें, देख रहे हैं। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के पास जा रहे हैं एक क्विक अंडा पराठा। ठीक है, ये है कि आप जल्दी इसको बना सकते हैं। तो सिंपली चीज़ आपको दिखाते हैं वो ये है कि बोल आप लेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे सबसे पहले प्याज। फाइनली आपने इसको स्लाइस कर लेना है। एक दरमियाने साइज की प्याज है मेरे पास। हरी मिर्चें मैंने 3 अदद ली हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बेशक कम कर लें जिससे आपको सही लगे। टमाटर आपको चाहिए 1 दरमियाने साइज का, और बीच में डालेंगे अदरक कद्दूकश की हुई, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा था, इसे मैंने छील कर कद्दूकश कर लिया। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद इसके मसाले बिल्कुल सिंपल से हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून, नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून, जीरा साबुत जाएगा 1 टीस्पून। उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। 6 अदद अंडे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे यहाँ पे पहले हम बीट कर लेते हैं। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें आप डालेंगे 1 कप आटा। ये वही मेजरिंग कप है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, आपको मैंने काफ़ी वीडियोस में दिखाया भी हुआ है। 1 कप 250 ml का है ये, और इसके साथ के डिफरेंट साइजेस भी होते हैं। ठीक है, साथ ही बीच में डालेंगे इसमें पानी, 1 कप जितना डालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता डालिए और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जो इसका बैटर है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है आपने गाढ़ी नहीं रखनी, क्योंकि फिर इसको पकने में टाइम लगेगा, तो फिर ये क्विक पराठा तो ना हुआ। तो इसको है थोड़ा सा पतला रखेंगे, क्रेप्स की तरह बनेगा और बहुत शानदार बन जाते हैं। ना आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही ये रहता है आपको ऑमलेट बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही में होंगी और ये फर्स्ट क्लास बन जाता है। उसको अच्छी तरह यहाँ पर बीट कर लेते हैं तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि जो अंडा है वो बीच में अच्छे से स्क्रैम्बल हो जाए। अब आपने जो है यहाँ पर फ्राइंग पैन को करना है गरम, और इसके जो है हम यहाँ पर इसको ग्रीस कर लेते हैं। ठीक है, ग्रीस कर लेने के बाद जो मिक्सचर है आप इसमें डालेंगे। जितना बड़ा फ्राइंग पैन होगा उसके हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं ये एक सूप का जो सर्विंग स्पून होता है उसके साथ में मैं कर रही हूँ, और आप इसको यूँ जो है साइड्स को गोल घुमा लें ताकि इवनली जो है पराठा तैयार हो जाए। और जो इसकी फ्लेम है आपने तेज़ नहीं रखनी, नॉट फॉरगेटिंग बीच में आटा है तो लो टू मीडियम पर रखेंगे। और आपने जो है इसको यहाँ पर 1.5 मिनट एक साइड पे लगेगा और 1.5 मिनट ही एक साइड पे लगेगा, और उसमें पराठा हमारा तैयार हो जाएगा। अगर आप देख सकते हैं तो इसकी साइडें जो हैं ऑलरेडी पकनी शुरू हो गई हैं। तो जब ये थोड़ा सेटल होगा तो इसकी साइड चेंज करते हैं। तो ये देख लें, ठीक है, इसकी एक साइड नीचे से हो चुकी हुई है। इसको जब आप उठाएंगे तो आपको देखेंगे कि ऊपर से अंडा जो बिल्कुल सेट हो चुका है, और इसे फ्लिप कर लेंगे। देखिए, ठीक है, अब इसको हल्का हल्का सा दबाव देंगे, और दोनों मैंने आपको कहा है कि साइड्स को तकरीबन 1.5 मिनट लगेगा, पराठा तैयार हो जाता है। ज़्यादा एकदम फ्लेम हाई मत रखिए। हम चाहते हैं कि जो बीच में आटा हमने डाला है वो भी अच्छे से इसमें पराठे के साथ कुक हो। हल्का हल्का मैं दबाव दे रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं, और तब तक आप इसको फ्राई कर लें, पराठे को सेक लें इनफैक्ट सॉरी। जब तक आप देखेंगे इस पे छोटे छोटे जैसे एक रोटी पे निशान से आ जाते हैं वो आ जाने चाहिए, और फिर से निकाल करके प्लेट पर रखेंगे और तमाम पराठों को इस तरह तैयार करेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी बनते हैं, 1.5 मिनट में दोनों साइड में। तकरीबन 3 मिनट में आपका जो है एक पराठा तैयार हो जाता है। गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए, कॉफ़ी के साथ, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो देख लें ये यहाँ पे परफेक्टली बन चुके हुए हैं, और आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं कि ये देख लें, देख रहे हैं इतने सॉफ्ट ये पराठे बनते हैं।
और इसको आप सर्व कर सकते हैं केचप के साथ, अपनी पसंद की पुदीने की चटनी कर लें या फिर लहसुन की चटनी कर लें, साथ में गर्मा गर्म चाय हो, कॉफ़ी हो, तो इसका मज़ा अच्छा आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।